रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सीएससी से मैया योजना का फॉर्म नहीं भर सकेंगी महिलाएं। कॉमन सर्विस सेंटर से राज्य सरकार ने रद्द किया है समझौता। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉमन सर्विस सेंटर से राज्य सरकार ने समझौते को रद्द किया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है। फॉर्म भरने के लिए सीएससी की अब कोई जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्देश, नए लाभार्थियों के आवेदन भरने के लिए कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सीएससी से मैया योजना का फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर से राज्य सरकार ने समझौता रद्द किया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। फॉर्म भरने के लिए सीएससी की अब कोई जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से ये बड़ी खबर, नए लाभार्थियों के आवेदन भरने के लिए कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। अब सीएससी से मैया योजना का फॉर्म नहीं भर सकेंगी महिलाएं। कॉमन सर्विस सेंटर से राज्य सरकार ने समझौता रद्द किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। फॉर्म भरने के लिए सीएससी को अब कोई जरूरत नहीं है। सीएससी की नए लाभार्थियों के आवेदन भरने के लिए कोई भी गाइडलाइन अब तक जारी नहीं की गई है। तो अब सीएससी से मैया सम्मान योजना के फॉर्म नहीं फिल किए जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर से राज्य सरकार ने समझौते को रद्द कर दिया। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश, फॉर्म भरने के लिए सीएससी की अब कोई जरूरत नहीं है। नए लाभार्थियों के आवेदन के लिए कोई भी गाइडलाइन अब जारी नहीं की गई। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बड़ा निर्देश, बड़ा आदेश, लेकिन नए फॉर्म भी किस तरीके से भरे जाएंगे? कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है मैया सम्मान योजना को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना में से एक है मैया सम्मान योजना, जिसकी शुभारंभ विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था और अब तक महिलाओं के खाते में इस योजना के तहत 3 किस्त जो 1000 रुपया दिया जा रहा था वो दिया गया है। चौथा किस्त जो कि बढ़ा करके 2500 रुपया दिया जाना है और कुछ महिलाओं को बीते माह नवंबर माह में ही जो है दिसंबर माह में ही जो है कुछ महिलाओं को 2500 रुपया बढ़ी हुई राशि दी गई। और अब जो है उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम जो आहूत की गई थी मैया सम्मान योजना के तहत नामकुम में, उसको एक्सटेंड किया गया। चूँकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, जिसको लेकर 7 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया था। तो इसके बाद अब 6 जनवरी को जो है वो कार्यक्रम जो है वहाँ पे नामकुम में आयोजित किया जाएगा और उसके बाद महिलाओं के खाते में बढ़े हुए 2500 रुपया की जो राशि है वो मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। लेकिन अब जो एक नया जो आदेश राज्य सरकार का आया है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का, कि अब जो मैया सम्मान योजना के तहत जो नए आवेदक महिला होंगी जो आवेदन करना चाहेगी, तो वो अब सीएससी से आवेदन नहीं कर पाएगी, बल्कि अब उन्हें अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। अंचल कार्यालय में जाकर ही जो है आवेदन जो है लोग भर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस आदेश के बाद जब महिलाओं की जाएंगे अंचल कार्यालय में और आवेदन भरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अंचल कार्यालयों में महिलाओं की भीड़ बढ़ेगी और जब भीड़ बढ़ेगी तो काफ़ी परेशानी का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस जब भीड़ बढ़ेगी और जो अंचल कार्यालय में जो परेशानी होगी, उसके जगह पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था का कोई अभी फ़िलहाल निर्देश नहीं दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो पहले सीएससी से फॉर्म भरे जाते थे महिलाओं के द्वारा, वो अब सीएससी से नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि यह आदेश जो राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें कहा गया है कि सीएससी से फॉर्म भरने की अब ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है और सीएससी से फॉर्म महिलाएं नहीं भर पाएगी, तो जाहिर से बात है कि अंचल कार्यालय में आवेदकों की संख्या बढ़ेगी, जो आवेदन करने के लिए महिलाएं अंचल कार्यालय पहुंचेगी। तो अब इसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था का भी जो निर्देश है वो फिलहाल जारी नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि अंचल कार्यालय में महिला आवेदकों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले जो था कि कैफ़े में जाकर के महिलाएं जो है आवेदन भर पाती थी, तो कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय में वो भीड़ नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन अब कैफ़े में लोग नहीं भर पाएंगे फॉर्म,
चूँकि इस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा, इसका आदेश जारी कर दिया है, तो अब अंचल कार्यालय में भीड़ होगा। और आपको पता होगा कि अब तक जो महिला आवेदकों की जो संख्या है जिसको यह लाभ मिल रहा है वो लगभग 56 लाख महिलाएं ऐसे हैं जो इस योजना का लाभुक है। और अभी फिर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि समझौते को रद्द करने के पीछे क्या कुछ कारण है? क्या जो अभी हमको खबरें जो आती थी वो ये आती थी कि बीच के जो लोग हैं, बिचौलिए जो हैं, वो महिलाओं को ठगते भी थे, राशि भी वसूलते थे। सरकार के कुछ अपने वजह है या फिर ये तमाम वजह हैं उनके पीछे? जी बिल्कुल, ये भी बातें सही है कि कैफे में या फिर सीएससी के माध्यम से जो फॉर्म महिलाओं के भरे जाते थे उसमें पैसे की भी डिमांड की जाती थी, कुछ पैसे महिलाओं से लिए जाते थे, ऐसी शिकायतें आई थी। और फिलहाल राज्य सरकार का भी मानना है कि अब सीएससी से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है और ये इसी को लेकर के जो है ये आदेश जारी किया गया है कि सीएससी से अब महिलाएं फॉर्म नहीं भर पाएगी, बल्कि अंचल कार्यालय में भीड़ बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, जब अंचल कार्यालय में महिलाएं फॉर्म भरने के लिए पहुंचेगी तो एक तरफ तो ये भी बातें सही है कि सीएससी से जो फॉर्म भरे जाते थे, महिलाओं से पैसे मांगे जाते थे फॉर्म भरने के एवज में, और इसके अलावा भी कुछ पैसे लिए जाते थे। क्योंकि भीड़ अधिक होती थी तो जल्दी लोगों को फॉर्म भरना होता था, तो वैसे भीड़ को देखते हुए लोगों के द्वारा पैसा लिया जाता था। ये शिकायतें लगातार आते रही है। लेकिन सहूलियत भी तो था दीपक, ये तो सहूलियत भी तो था कि लोग नियर बाय जो साइबर कैफे था वहां पर जाते थे, नजदीकी साइबर कैफे पे जाते थे, वहां से आसानी से वो फॉर्म भरवा सकते थे। अब जो महिलाएं दूर दराज रह रही हैं वो अंचल कार्यालय जाकर के फॉर्म भरवाएंगी, उनके लिए तो तकलीफ वाली बात हो गई है, उतना दूर उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये अगर तर्क दिया जा रहा है कि सीएससी के माध्यम से जो फॉर्म भराए जाते थे और पैसा ली जाती थी, तो इसकी क्या गारंटी है कि अंचल कार्यालय में जो फॉर्म भरे जाएंगे वहाँ पे पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी? तो ये तर्क संगत नहीं है। जो आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है उसमें तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीएससी से फॉर्म भरने की ज़रूरत अब नहीं है। जी। सरकार को लगता है कि जितने महिला लाभुक जो अब तक अप्लाई कर चुके हैं और जो इसके लाभुक है वो उसकी संख्या लगभग जो लाभुकों की संख्या है वो लगभग हो चुका है। यानी मैक्सिमम जो लाभुक है वो अब तक इस योजना के लाभुक बन चुके हैं। अब जो नए जो फॉर्म भरे जाएंगे इसकी संख्या अब कम है, तो जाहिर सी बात है कि संख्या कम होंगे, तो इसको लेकर के अब सीएससी से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें, ये तर्क सामने नज़र आ रहा है। तो लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी भी ऐसे लाभुकों की संख्या अधिक है जो इससे अभी तक लाभार्थी नहीं है। तो वो अंचल कार्यालय में जाकर फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय में भीड़ बढ़ेगी। और ये तर्कपूर्ण नहीं है कि सीएससी से फॉर्म भरने जाने पर पैसे की डिमांड होती है और अंचल कार्यालय में फॉर्म भरे जाएंगे तो वहाँ पे पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग फॉर्म इजी वे में जो है वो कैफे में जाकर के सीएससी के माध्यम से फॉर्म भर पाते थे। अब उन्हें अंचल कार्यालय यानी कि कई किलोमीटर की दूरी तय करके अंचल कार्यालय पहुँचेंगे और भीड़ अधिक होगी तो बैरंग हाथ वापस लौटना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग अंचल कार्यालय में पहुँचेंगे उसका आवेदन जो है वो भरे ही जाएंगे। कई दिनों तक उन्हें अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उनका आवेदन भरा जा सकेगा। बिल्कुल दीपक, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। समझौते को तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की जरूर समस्याएं बढ़ गई है, क्योंकि नियर बाय नजदीकी जो साइबर कैफे होते थे आसानी से महिलाएं वहां पर पहुंच जाती थी, लेकिन अब दूर दराज से उनको अंचल कार्यालय जाकर के अपने फॉर्म को भरने होंगे और ऐसे में उनकी तकलीफें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।